गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आई एम धीरेश। वेलकम टू धैर्य एजुकेशन क्लासेज। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं क्लास 10 के एक्सरसाइज 2.3 को। 2.3 में जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे पार्ट सेकंड है। इससे पहले आपको पार्ट फर्स्ट में 2 क्वेश्चंस कंप्लीट करा चुके थे। आज तीसरे क्वेश्चन से हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप देखिए ध्यान से, इसको बहुत ही बेहतर तरीके से इसको हम समझाएंगे। बस आप मेरे साथ देखते चलिए अंत तक वीडियो को। कोई भी कंफ्यूजन किसी भी प्रकार का नहीं रहेगा इस क्वेश्चन से संबंधित। तो यहाँ पे दिया गया कि 3x टू द पावर 4 प्लस 6x टू द पावर क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके 2 शून्य इतना और इतना है। चूंकि ये एक बहुपद दिया गया है और इसके 2 शून्य चूंकि ये दिया गया है, ठीक है। 2 चीजें आपके पास क्लियर है कि एक 4 घात का बहुपद दिया गया है, ठीक है, और 2 शून्य दिया गया है। आपसे पूछा क्या जा रहा है कि अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए। अन्य सभी शून्य के मतलब ये हुआ कि शेष 2 शून्य आपको फाइंड करना है, पता करना है। 2 तो दे दिया गया है और 2 आपको क्या करना है, ज्ञात करके बताना है। तो कैसे बताइएगा, तो चलिए ध्यान से देखिए, आप बिल्कुल समझ में आपको आएगा। यहाँ पे सॉल्यूशन करिएगा, ठीक है। सॉल्यूशन में आपको क्या पता लगाना है, तो सबसे पहले शून्य से फैक्टर ज्ञात करना होगा। शून्य से क्या करना होगा, आपको गुणनखंड एक ज्ञात करना होगा। तो कैसे हम ज्ञात करते हैं शून्य से गुणनखंड, तो डायरेक्टली आपको क्या करना होगा, x में से, देखिए हम गुणनखंड ज्ञात करते हैं, x में से जो चीजें यहाँ पे दिया गया है उसको क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो घटाएंगे तो यहाँ पे क्या दिया गया है आपका, तो दिया गया 5 अपान कितना है, 3 है, राइट। घटाएंगे इसको, फिर गुणनखंड चूंकि आपसे कह रहा है तो इसमें गुणा करेंगे, ठीक है। अगर शून्य दिया गया है तो आपको गुणनखंड ज्ञात करना होगा, तो आप x में से घटाते जाइए क्योंकि ये x के टर्म में क्या है, पोलिनोमियल है, ठीक है। तो अब जब भी आप घटाइएगा इसमें से, तो फिर इसमें से भी घटाइएगा, x माइनस कीजिएगा, चूंकि यहाँ पर भी माइनस है तो क्या होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है। कोई एक ही रहेगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ हो जाएगा आपका क्या, अंडर रूट में, तो देखते रहिए ध्यान से देखिए आप, यहाँ हो जाएगा 5 अपान कितना, 3। अब यही आपका क्या हो जाएगा, इसका गुणनखंड जो होगा वही आपका क्या हो जाएगा, तो फैक्टर हो जाएगा। तो एक बात बताइए, आप पढ़े होंगे वर्गांतर का सूत्र, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए कोष्ठक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्ठक में ए माइनस बी, ऐसे पढ़े हैं ना। तो इस स्थिति में एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी है। तो यहाँ वर्गांतर का फार्मूला काम करेगा, लिखेंगे एक्स के स्क्वायर माइनस, यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये अंडर रूट है, चूंकि अंडर रूट है यहाँ 5, यहाँ लिख सकते हैं आप क्या, अंडर रूट में 5 अपान कितना है, 3 है। इसका भी आप स्क्वायर करिएगा, तो आप जानते हैं कि जब भी हम स्क्वायर करते हैं तो वर्ग से वर्गमूल का चिन्ह क्या होता है, हट जाता है। तो वर्ग से वर्गमूल का चिन्ह हटेगा तो क्या बचेगा, तो इसका मतलब आपका बचेगा कितना, 5 अपान 3। थोड़ा इसको करीब में बुला लो, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 5 अपान कितना, 3। चूंकि हमें पता चल गया कि यही इसका क्या है, एक गुणनखंड है, ठीक है। तो बहुपद का जो है 2 शून्य से हमने क्या किया, इसका एक गुणनखंड प्राप्त किया। अब यही गुणनखंड से हम क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, भाग देंगे। और जब भाग देंगे तो आपका जो भागफल आएगा वो द्विघात आएगा, और जब द्विघात आएगा तो उसका अगर फैक्टर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 शून्य मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करें, एक्स के स्क्वायर माइनस 5 अपान 3 से क्या करें, इसको भाग दें। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, आप बताइए, बिल्कुल हम सुन रहे हैं, बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अधिकांश बच्चे बता रहे हैं कि समझ में आ रहा है, चलिए ठीक, वेरी गुड। तो इसको यहाँ पे हम लिखेंगे, सेम प्रोसेस होगा, यहाँ पे होगा आपका क्या, तो एक्स के स्क्वायर माइनस 5 अपान कितना, 3। अब भाग देंगे किसमें हम, तो जो पोलिनोमियल दिया गया है उसमें, तो यहाँ पे लिखेंगे 3x टू द पावर 4 प्लस के 6x क्यूब माइनस 2x के स्क्वायर माइनस 10x माइनस कितना है, और 5 है, राइट। बिल्कुल इस पोलिनोमियल को उतार लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसानी से समझ जाएंगे इसको। अब क्या करेंगे, चूंकि भाग देने का प्रोसेस हम बताएं इतना सस्ता, इतना आसान कि उससे सस्ता हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे चूंकि x के स्क्वायर है तो यहाँ पर भी पहले को देखेंगे हम, तो यहाँ पे लिख देंगे 3x टू द पावर 4, राइट, बटे इससे भाग देना है पहले का रूल से, तो यहाँ लिखेंगे x के स्क्वायर। तो ये बताओ, ये 2 घात से 2 घात गायब हो जाएगा, कितना घात बचेगा, 2 घात। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 3x के स्क्वायर, अर्थात हम देखें तो 3x स्क्वायर बार भाग जाएगा, कितना बार बच जाएगा, तो 3x स्क्वायर बार में भाग जाएगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि 3x के कितना स्क्वायर, राइट।
अब इससे इसमें गुणा करेंगे, इससे इसमें गुणा करेंगे, यानी दोनों टर्म में गुणा करेंगे। तो इससे इसमें गुणा करें और इससे इसमें गुणा करें, तो पहले इसमें करेंगे। तो 3x के स्क्वायर यहाँ है और x के स्क्वायर यहाँ है, तो यहाँ हो जाएगा 3x टू द पावर कितना 4 हो जाएगा। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा आपको। अब क्या करेंगे, अब इससे इसमें गुणा करेंगे, तो चूंकि गुणा करिए कितना में करना है 3 इधर करिए, यहाँ पे होती है 3x के स्क्वायर में गुणा करना है आपको, यानी माइनस के 5/3 में, यानी माइनस के 5/3 में। तो 3 से 3 गायब हो जाएगा, यानी माइनस के बचेगा 5x के स्क्वायर, माइनस के 5x के कितना स्क्वायर। तो यहाँ पे आप लिखिएगा माइनस के 5x के स्क्वायर, माइनस के 5x के कितना स्क्वायर। चूंकि हमने यहाँ लिखा, क्यों लिखा है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ 5x के स्क्वायर है, तो सजाती के पास सजाती को लिखेंगे, विजाती के पास अगर विजाती होगा तो उसको बाहर लिखेंगे, समझ रहे हो। तो बिल्कुल यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 2x स्क्वायर है, तो 5x स्क्वायर उसी के जैसे है, तो इसके मतलब इसके सामने लिखेंगे, तभी तो जोड़ा घटाया जा सकता है ना। तो इसमें घटाने की प्रक्रिया होती है। तो अब क्या करेंगे, जब गुणा हो गया तो इसको घटाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए घटाते हैं हम इसको। अब कैसे घटाइएगा, तो ये हो जाएगा आपका माइनस और ये हो जाएगा आपका प्लस। अब घटाने का मतलब ये कि कैंसिल हो जाएगा, दोनों बिल्कुल होगा कैंसिल। अब क्या होगा, तो बचा क्या आपका, तो बचा यहाँ पे 6x के कितना तो क्यूब बचा। उसके बाद क्या बचा इसके पास, तो चूंकि ये प्लस वाला है 5x के स्क्वायर है, माइनस वाला 2x के स्क्वायर, तो प्लस वाला चिन्ह है, तो प्लस वाला चिन्ह ज्यादा है तो इसलिए प्लस वाला चिन्ह करेंगे। अब 5x के स्क्वायर में से 2x के स्क्वायर जाएगा तो बचेगा कितना आपके पास, तो 3x के स्क्वायर बचेगा, राइट। और ये बच रहा है शेष, तो इसको उतार लेंगे, 10x माइनस कितना 5। अब क्या करेंगे, अब अगला स्टेप आप जान रहे हैं, आप बोलते रहिए हम सुन रहे हैं। अब आप क्या करेंगे, तो फिर फर्स्ट को फर्स्ट के साथ देखेंगे। तो यहाँ पे लिखिएगा 6x टू द पावर क्यूब अपॉन नीचे क्या है x स्क्वायर, तो यहाँ x के स्क्वायर है। तो बताइए 2 घात से 2 घात कैंसिल, 1 घात बचेगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 6x बचेगा। तो कितना बार में भाग जाएगा आपका, तो भाग जाएगा आपका प्लस के 6x बार में जाएगा, राइट। बिल्कुल। अब इससे इसमें गुणा करिए, इससे इसमें गुणा नहीं करना है, इससे इसमें, इसमें दोनों में, ठीक है। इसको भुला जाना है, बस आपको क्या करना है, इसी को याद रखना है, ठीक है। बिल्कुल। अब इससे इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6x क्यूब हो जाएगा, तो 6x के कितना क्यूब हो जाएगा, बिल्कुल। अब माइनस ये है चूंकि, तो यहाँ गुणा करके देख लीजिए, यानी 6x से गुणा करना है माइनस के 5 कितना में 3 में। देखिए 6x गुणे 5/3 माइनस का, तो ये 3 क्रम 3 3 गुना के 6 और 2 पचे कितना होता है, तो 2 पचे 10 होता है। चूंकि देखिए 2 पचे कितना होता है, 2 बचा है 5 10, लेकिन माइनस का। अब क्या हो गया, x बचा है तो यहाँ x लिख देंगे, अर्थात कितना बचा, तो माइनस के 10x। तो माइनस के 10x बचा, तो इसके सामने लिखेंगे माइनस के 10x के सामने, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये कट जाएगा, ठीक है। ये प्लस माइनस हो गया, तो लेकिन बचा कितना, तो 3x के स्क्वायर, ठीक है, प्लस का है, माइनस कितना बचा, तो 5 बचा। अब एक स्टेप में एक बार में आप भाग जा सकता है, ठीक है। अब कितना मेरा भाग जाएगा बताइए, खुद बताइए, आप खुद बताइए। देखिए तो यहाँ 3x के स्क्वायर है, तो वही लिख देंगे 3x के स्क्वायर अपॉन, यहाँ पर क्या लिखेंगे x के स्क्वायर, तो यहाँ x के स्क्वायर लिखेंगे। तो चूंकि ये कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 3 से भाग देना होगा। तो 3 से जब भाग देना होगा, यहाँ पे 3 बार में भाग जाएगा, तो 3 से इसमें गुणा करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x के स्क्वायर, और इससे इसमें करेंगे तो माइनस और 3 से 3 कैंसिल बचेगा कितना 5 बच जाएगा, ठीक है। ये दोनों माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, एक दूसरे से कट जाएगा, यहाँ पे 0 बच जाएगा। चूंकि अब क्या करना होगा, आप इसको फैक्टर करिएगा, जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, 2 शून्य हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसका सबसे पहले क्या करिएगा, फैक्टर करिएगा, ठीक है। तो कैसे हम फैक्टर करेंगे इसका, बहुत ही आसान है। ये डेस्टर मिल नहीं रहा है, हाँ मिल गया। तो देखिए ध्यान से, अब थोड़ा सॉरी, चलिए अब हम क्या करेंगे, अब इसको इरेज करेंगे इधर साइड में। अब हमें इसका फैक्टर करना होगा, ठीक है। किसका, तो भागफल का। तो यहाँ पे इसका हम फैक्टर करेंगे बहुत ही आसानी से। तो चलिए यहाँ लिखेंगे इतने का गुणनखंड करने पर, लिखेंगे कि इतने का गुणनखंड करने पर, तो गुणनखंड आप करिएगा, डायरेक्टली कर देना। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या, तो 3x का स्क्वायर प्लस के 6x और प्लस का कितना है 3 है, राइट। इसका आप फैक्टर करिएगा, तो थोड़ा ध्यान से देखिए, जहाँ पे 3 कॉमन हो सकता है, तो 3 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे बचेगा x के स्क्वायर और प्लस 3 गुना के कितना हो जाएगा 6x, और उसके बाद से प्लस यहाँ पे 3 से 3 1 हो जाएगा। अब इस स्थिति में यहाँ पे 3 है, तो 3 को छोड़ दीजिए, ठीक है। इस स्थिति में
इसका फैक्टर करिएगा तो ये हो जाएगा आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। हाँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो रहा है। तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 1 का कितना होल स्क्वायर। तो चूंकि यहाँ पर क्या हो जाएगा 3, यहाँ पे x प्लस 1, फिर यहाँ पे x प्लस 1, एक घात ये बच रहा है तो 2 घात हो जाएगा इसका। अब अगर यहाँ से हम शून्य को लाएं तो इसको अगर 0 के बराबर कर दें, राइट, इसको अगर 0 के बराबर कर दें चूंकि, ठीक है, तो जब 0 के बराबर करेंगे तो इस स्थिति में आपका क्या होगा, तो इस स्थिति में ये 0 हो जाएगा। फिर इसका तुलना करेंगे 0 से तो x का मान कितना हो जाएगा, तो यहाँ लिख सकते हैं हम यदि x प्लस 1 बराबर 0, राइट, तो x बराबर कितना हो जाएगा -1। फिर लिखेंगे यदि x प्लस 1 बराबर कितना 0, तो x बराबर कितना -1। चूंकि ये -1 और -1 जो दिख रहा है यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इसके दो जो शून्यक है वो कितना होंगे, तो -1 और -1। तो यहाँ लिखेंगे कि अतः दो शून्यक -1 है, ठीक है। तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। अगर किसी भी प्रकार का कोई भी समस्या हो तो कमेंट के माध्यम से हमें सूचित कीजिएगा, ठीक है। तो इसको 3 सेकंड आपको दे रहे हैं केवल स्क्रीनशॉट करने के लिए, तो इसका 3 सेकंड में आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है कि यदि, ध्यान से देखिए, x को -3x² प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x -2 और -2x प्लस 4 है, तो gx ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है, gx का मान ज्ञात करना है, फाइंड करना है। तो आप कैसे gx का मान ज्ञात करिएगा, तो पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो gx होता क्या है, ठीक है। तो आपको बता दें जानकारी के लिए कि पहले होता है भाजक, जिससे हम भाग देते हैं उसको क्या बोलते हैं भाजक, जिसमें भाग देते हैं उसको क्या बोलते हैं भाज्य, और जो आपका आंसर आता है वो क्या होता है, तो भागफल। क्या होता है भागफल। और नीचे जो बचता है उसको वो क्या होता है आपका शेषफल, ठीक है। जो भाग देने के बाद से शेष रह जाता है उसको हम बोलते हैं क्या शेषफल। अब इस चीज को आप जानिएगा, ध्यान से देखिएगा, तो आप यही करिएगा कि किसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, ये बातें आपको सीखना होगा, ठीक है। तो भाजक को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, तो gx से। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, तो px से। इसको qx से, और लास्ट में जो रिमाइंडर बच रहा है उसको हम किससे rx से, राइट। तो इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको, ठीक है। तो अब हम इसी आधार पे जहां क्वेश्चन पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। यदि कोई यहाँ पर दिया गया है कि इतना को एक बहुपद इतना से भाग दिया जा रहा है, इसमें देख रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा आपका px हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका px हो जाएगा। तो हम सॉल्यूशन में पहले ये क्लियर कर लेंगे कौन क्या है, ठीक है। तो px यानी भाज्य है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम कि भाज्य px बराबर कितना होगा, तो वही लिख लेंगे x के क्यूब -3x के स्क्वायर प्लस x प्लस कितना 2, राइट। उसके बाद क्या है, तो इतना को एक बहुपद gx से भाग देने पर, तो gx क्या है, तो यहाँ पे भाग देने पर, gx से भाग देने पर, हमें पता नहीं है कि gx कितना से भाग देना है, लेकिन वह कह रहा है ये क्वेश्चन में कि gx से भाग देने पर, तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा gx का मान। तो gx का मान क्या हो जाएगा आपको, यानी पूछा जा रहा है आपसे, क्या हो जाएगा पूछा जा रहा है। इसको हम क्या बोलते हैं भाजक। क्या बोलते हैं भाजक। रहा बात कि एक और चीज है, कह रहा है कि यहाँ भाग देने पर भागफल और शेषफल, तो भागफल को आप किससे प्रदर्शित करते हैं, तो qx से प्रदर्शित करते हैं, और शेषफल को किससे, तो rx से प्रदर्शित करते हैं। तो बताइए इसको क्या लिखेंगे हम, तो भागफल, और इसको यहाँ पे क्या हो जाएगा शेषफल, ठीक है। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा शेषफल। तो भागफल और शेषफल, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन लिखा गया भागफल और क्या
शेषफल क्रमशः इतना है। तो यहाँ पे भागफल का मान कितना है, x माइनस 2 है, x माइनस 2, और शेषफल का मान कितना है, तो माइनस के 2x प्लस के कितना है 4x। थोड़ा इसके करीब ला लीजिए चिन्ह को, ठीक है। अब क्या पूछा जा रहा है आपसे कि इन चारों में से आपको किसका मान फाइंड करना है, तो आपको मान फाइंड करना है आपको gx का। किसका मान ज्ञात करना है आपको, gx का। तो gx का आप कैसे ज्ञात करिएगा मान, तो इसके लिए आपको सबसे पहले इन चारों में आपको क्या समझना होगा, संबंध जानना होगा, ठीक है, रिलेशन जानना होगा। तो इन चारों में रिलेशन यही होता है कि भाज्य बराबर भाज्य पूरे भागफल धन शेषफल, ठीक है, और हल करेंगे इसी आधार पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखिएगा, एक सूत्र होता है जो चारों में होता है, क्या सूत्र होता है, तो सूत्र होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन क्या होता है, तो शेषफल, ठीक है, शेषफल। अब इसी पर इसको क्या करिए, पुट कर दीजिए जो मान है। भाज्य का मान कितना है, तो चूंकि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि px भाज्य है, भाज्य का मान क्या है, तो x के कितना है क्यूब माइनस 3x के कितना है, तो स्क्वायर, देखिए 3x स्क्वायर प्लस कितना है x प्लस कितना 2। भाजक का मान कितना है, तो भाजक का मान आप देखिए ध्यान से, यहाँ भाजक का मान पूछा जा रहा है, भाजक का मान क्या पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे आप gx, वैसे ही लिख दीजिए आप gx, ठीक है, इसका मान पता नहीं है। अब उसके बाद क्या है, गुणे भागफल, तो भागफल का मान कितना दिया गया है यहाँ पे, तो यहाँ पे x माइनस कितना है और 2 है, इसको भी आप ब्रैकेट में कीजिए, फिर प्लस शेषफल, शेषफल का मान कितना है, तो चूंकि शेषफल का मान है माइनस के 2, x प्लस कितना है 4 है, ये ना 2x माइनस कितना है 4 है। अब क्या कीजिएगा आप, तो अब ध्यान से देखिए अगले स्टेप में, जहां हमें gx का मान फाइंड करना है। कैसे हम फाइंड करेंगे gx का मान, कैसे पता लगाएंगे कि gx का मान कितना है, तो इस स्थिति में जहां आप gx को छोड़ दीजिएगा, बाकी शेष को आप इधर ला लीजिएगा, ठीक है, तो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। चूंकि यहाँ एक स्टेप और बढ़ने पर हम ये देख पा रहे हैं कि 3x x क्यूब 3x के स्क्वायर प्लस x प्लस कितना है 2 है, बराबर यहाँ पे क्या है, तो gx है इंटू क्या है, तो x माइनस 2 है। चूंकि इससे प्लस है तो चिन्ह परिवर्तन नहीं होगा, परिवर्तन नहीं होगा, तो चूंकि ये प्लस वाला है तो इसको इधर लाएंगे, ठीक है, और जब इसको इधर लाएंगे तो किसमें हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा हम जगह को अरेंज कर रहे हैं और इसको इधर लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये प्लस का है ना, चूंकि ये प्लस का है तो इसको इधर लाएंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, बिल्कुल माइनस का हो जाएगा, क्योंकि इसको नहीं लाएंगे, चूंकि हम इसको केवल लाएंगे। तो यहाँ पे ये माइनस का होगा तो यहाँ माइनस लगा देंगे, अब फिर कोष्टक में लिखेंगे क्या, 2x माइनस 2x कितना है माइनस 2x और प्लस के कितना है 4 है, बराबर आपका वही बच जाएगा यहाँ पे gx, और फिर x माइनस 2 को इधर लाएंगे, तो x माइनस 2 को इधर लाएंगे तो ये किस पे आ जाएगा, तो बटे में आ जाएगा, क्या हो जाएगा, तो x माइनस कितना 2, ठीक है। चूंकि समझ में आ रहा है, हमने इसको लेके आया संपूर्ण टर्म को, तो ये माइनस में हो गया चूंकि, और इसको एक गुणा में है चूंकि, तो इधर गया तो ये किस में आ गया, बटे में आ गया। अब gx का मान इससे इसमें भाग दे देंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा। तो कैसे भाग दीजिएगा, चलिए एक स्टेप और हल करिए। तो हल करेंगे तो यहीं पे आप देखिए, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर माइनस था, चूंकि माइनस था ना, तो माइनस था तो ये क्या हो जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा, राइट, ये कोष्टक हट गया। अब इसमें देखेंगे कि जोड़ेंगे और घटाएंगे तो क्या आपको मिलेगा, तो यहाँ मिलेगा आपको x के कितना क्यूब, फिर क्या माइनस के 3x स्क्वायर, तो माइनस 3x के स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ पर x है, यहाँ पर 2x है, देखिए यहाँ पर 2x है और यहाँ पे x है, तो कितना हो जाएगा, तो 2x x मिलके हो जाएगा, यहाँ पे प्लस के कितना 3x हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे माइनस के 4 है और प्लस के 2 है, तो 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस के 2 बचेगा, माइनस के कितना 2, और फिर बटे कितना, तो x माइनस 2, तो बटे हो जाएगा आपका कितना, तो x माइनस कितना 2, राइट, कितना हो जाएगा इसका बटे। अब क्या करेंगे, तो gx इधर भी रख सकते हैं आप, इधर भी रख सकते हैं, तो आप क्यों नहीं इधर रख लीजिए, ये gx यानी भाज्य, तो gx इतना हुआ, तो अब इससे इसमें हम क्या करेंगे, भाग देंगे। तो चलिए भाग हम देते हैं और देखते हैं कितना आ रहा है, ठीक है। तो भाग देंगे तो पता चल जाएगा, तो चलिए भाग देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 2 और भाग कितना में देना है आपको,
तो भाग देना है आपको एक्स के क्यूब माइनस 3x के स्क्वायर प्लस कितना है तो 3x और माइनस कितना 2। अब भाग देंगे इससे इसमें तो देख रहे हैं आपकी भाग कितना बार बच यहाँ पे 3 घात है और यहाँ पे 1 घात है तो 2 घात की कमी है तो यहाँ पे x के स्क्वायर होगा राइट। x के स्क्वायर होगा तो इससे इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा x के कितना क्यूब। चूंकि इसमें घात गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस के 2x के कितना स्क्वायर होगा ना। तो माइनस के 2x के स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा। अब क्या करिएगा तो अब इसको माइनस करिएगा इसको प्लस करिएगा चिन्ह बदलता है। अब चूंकि यहाँ पे माइनस के 3x के स्क्वायर है प्लस के 2x के स्क्वायर है तो 3x माइनस वाला बच जाएगा यहाँ पे 3x के कितना स्क्वायर राइट। ये चूंकि माइनस वाला बचेगा अधिक घात का है प्लस वाला 2 घात का है तो इसलिए खत्म हो जाएगा ठीक है। अब क्या होगा आपका 3x के स्क्वायर में से 2x के स्क्वायर जाएगा तो यहाँ पे 1x के स्क्वायर बचेगा ठीक है। 1x का ही स्क्वायर बचेगा 1 छिपा रहता है नहीं गिरेगा तो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है। 3x के स्क्वायर में से 2x के स्क्वायर जाएगा तो माइनस के x के स्क्वायर बच जाएगा। फिर यहाँ पर बचेगा क्या तो प्लस के यहाँ पे 3x होगा और फिर माइनस के कितना होगा 2 होगा ठीक है। अब क्या करेंगे तो फिर माइनस प्लस में भाग देंगे माइनस हो जाएगा। फिर अगला स्टेप कि यहाँ x स्क्वायर है और यहाँ x है तो कितने की कमी है x की कमी है तो इससे इसमें गुणा करेंगे तो माइनस के x के स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करेंगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और इससे इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका 2x ठीक है। ये भी माइनस 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 है तो प्लस हो जाएगा माइनस हो जाएगा ठीक है। ये कट जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा तो 3x में से 2x जाएगा तो 1x बचेगा x और माइनस कितना 2। अब चूंकि यहाँ पर x माइनस 2 है यहाँ पर भी x माइनस 2 है तो ये कितना बार में कटेगा प्लस 1 बार में। 1 बार में अगर इसको हम भाग दे रहे हैं देखिए ध्यान से देखिए तो ये जब भी इसको भाग देंगे तो यहाँ पे x माइनस 2 ही बचेगा और चूंकि ये भी माइनस तो संपूर्ण ये कट जाएगा ये प्लस हो जाएगा ठीक है। तो ये क्या है तो आपका x माइनस 2 का जो भाग दिया हमने इसमें तो आंसर आपको कितना आया x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। तो लिखेंगे अतः gx बराबर x स्क्वायर माइनस x और प्लस कितना 1 होगा ठीक है। यही आपका क्या है आंसर है। या आप ऐसे लिख सकते हैं कि gx बराबर इतना यही आपका क्या हो जाएगा तो आंसर हो जाएगा राइट। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट के माध्यम से हमें बताइएगा कि समझ में आया कि नहीं आया, किस तरह से आपको पढ़ाएं ये भी आप बताइएगा हमको कि इससे भी बेटर किस तरह से हम पढ़ा सकते हैं आपको ठीक है। चलिए आपको दे रहे हैं 3 सेकंड किसके लिए तो स्क्रीनशॉट लेने के लिए ठीक है। तब तक कि हम हट जा रहे हैं आप 3 सेकंड में क्या करिए कि इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब ये प्रश्नावली जो है आपका एक्सरसाइज 3.2.3 है इसका आखिरी नंबर क्वेश्चन है जहां पे दिया गया है कि बहुपदों px gx qx और rx के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथ्म को संतुष्ट करते हैं तथा यहाँ पे घात px और घात qx दोनों आपस में बराबर होना चाहिए। घात यहाँ पे qx और घात rx दोनों आपस में बराबर होना चाहिए। घात rx का मान 0 होना चाहिए ठीक है। अब जो भी है आपके पास जो भी कुछ दिख रहा है आपको क्या करना है तो विभाजन एल्गोरिथ्म का ऐसा उदाहरण सोचना है ऐसा सोचना है कि किससे भाग दे कितना की भागफल और रिमाइंडर का मान कितना हो या दोनों इक्वल हो। तो आप ढेर सारे भाग को ऐसे जानते हैं प्रक्रिया को जिसमें क्या हो कि ये आता होगा। तो इसमें हमें क्या करना होगा वो मूल रूप से आपको उदाहरण देना होगा एग्जाम्पल देना होगा। तो चलिए हम देखते हैं कि ऐसा कोई उदाहरण दीजिए कि जो px यानी भाज्य है और यहाँ पे qx जो है वो क्या है भागफल है दोनों का घात आपस में क्या हो बराबर हो। ऐसा उदाहरण आपको चूज करना है अर्थात आपको ऐसा gx का मान पता करना होगा और ऐसा ही क्या px का मान ज्ञात करना होगा कि भाग देने पर ये दोनों आपस में क्या आ जाए इक्वल आ जाए राइट। तो इस स्थिति में आप सबसे पहले हल करिएगा तो आपको मानना पड़ेगा ठीक है। क्या मानना पड़ेगा तो मानना पड़ेगा आपको कि px का मान कुछ ऐसे मानिए और किसका मान और साथ ही साथ gx का मान ठीक है। gx का मान कुछ ऐसा मानिए कि ये घात दोनों आपस में क्या हो जाए तो बराबर हो जाए घात क्या हो जाए बराबर हो जाए। तो चलिए इसको अगर मानते हैं हम कि 2x के कितना स्क्वायर माइनस के 2x और प्लस के कितना मान लेते हैं 14 ठीक है। इतना मान लेते हैं अपनी तरफ से।
या यहाँ पर 4 भी कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ और भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, ठीक है। तथा gx का मान कोई ऐसा कांस्टेंट मानिए कि ये कट जाए, तो 2 मान लीजिए ताकि ये कट जाए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इससे इसमें भाग करेंगे। तो भाग प्रक्रिया आप जानते हैं, या तो डिवाइड कर दीजिए, तो ये सिंपल है, सिंपल है ना। जब सिंपल है तो इस स्थिति में आप क्या करिएगा, तो भाग दीजिएगा। तो भाग देंगे यहाँ पे, तो क्या आपको मिलेगा, 2 से भाग कर दीजिएगा। या आपको नहीं कुछ समझ में आता है तो आप ऐसे 2 से भाग कर दीजिएगा। और जब 2 से भाग करिए कितना में, तो यहाँ पे 2x के स्क्वायर में, फिर माइनस के 2x और प्लस के 14 में, तो क्या मिलेगा आपको, ठीक है। तो इस स्थिति में आप देख पा रहे हैं कि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 2 से 2 खैर कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा आपका, सेम प्रोसेस, ठीक है। जब भाग देंगे तो भागफल बचेगा ना, तो भागफल का मान कुछ ना कुछ तो आएगा ना। तो इस स्थिति में जब इसमें भाग देंगे तो आप जानते हैं कि 2x के स्क्वायर ऐसे होता है, अब बटे यहाँ पे क्या होता है, 2 होता है, ठीक है। 2 होता है ना। तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x स्क्वायर बार भाग जाएगा। यहाँ कितना बार भाग जाएगा, x स्क्वायर बार। सिंपल समझाते हैं, नहीं तो डायरेक्टली भी आप कर सकते हैं। तो इस स्थिति में इससे इसमें गुणा करेंगे हम, तो कितना हो जाएगा, तो 2x के स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचा आपके पास, तो माइनस के 2x बचा, प्लस के यहाँ पे 14 बचा ना। तो वही स्थिति आपके पास, माइनस के 2x ये है, आप कितना से भाग करना है, 2 से, तो 2 से 2 कट जाएगा, माइनस के x बार में जाएगा, माइनस के x बार में जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो इससे इसमें गुणा करेंगे तो माइनस के 2x हो जाएगा, और इससे गुणा कर दिए तो ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 14 होगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 2 यहाँ पे 7 बार में जाएगा भाग, 7 गुना के कितना होता है, 14 होता है, माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, रिमाइंडर 0 हो जाएगा। इस स्थिति में आप देख पा रहे हैं कि जो आपका ये px का घात है, जो px का घात है कितना है, तो 2 है। px का घात कितना है, 2 है। और चूंकि qx भागफल है, इसका भी घात क्या है, समान है। और यही आपको दिखाना भी यही है। तो यहाँ पे आप दिखा देंगे, शो कर देंगे, तो इसका मतलब यही आपका क्या हो जाएगा, उदाहरण हो जाएगा। और जब हम भाग देंगे तो px का मान इतना होगा और qx का मान इतना होगा, तो rx का मान कितना हो जाएगा, तो rx का मान 0 हो जाएगा। और किसका मान चाहिए आपको, तो qx का, तो qx का मान कितना हो जाएगा, तो qx का मान x के स्क्वायर माइनस के x प्लस के कितना हो जाएगा, 7। चूंकि देख लीजिए इसका घात का मान और इसका घात का मान, इसका px और qx, px का और qx का घात का मान आपस में बराबर होना चाहिए। तो इसमें अधिकतम घातों के मान कितना है, 2, और इसमें भी अधिकतम घातों की संख्या कितना है, 2। तो यानी कहने का मतलब ये है कि ये इसको सर्टिफाई कर रहा है, और जब सर्टिफाई कर रहा है तो ये क्या है, सत्य है। यानी इसी तरह से अब इसका भी आपको उदाहरण देना होगा और इसका भी आपको उदाहरण देना होगा। तो दोनों को हम क्या करेंगे, उदाहरण दे करके समझेंगे। तो इसको थोड़ा इरेज करते हैं हम, अब इसको मिटाते हैं और सेम प्रोसेस इसी को फिट करेंगे हम, कोई अंतर नहीं होगा। तो इसको अब आप मिटा लीजिए, ठीक है। चलिए अब दूसरे का उदाहरण आपको सोचना है आपको। तो क्या दूसरा दिया है कि घात, कितना का घात जी, यहाँ पे qx और कितना है घात, क्या है, जहाँ पे rx, ये दोनों आपस में क्या होना चाहिए, तो ये बराबर होना चाहिए। यानी शेषफल का घात और क्या है, जहाँ भाजक का घात, दोनों आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो इसके लिए भी आपको px मानना पड़ेगा। तो px का मान हम क्या मानेंगे इस स्थिति में, इसको देख करके ही आपको सोचना है। तो यहाँ पे मान लेते हैं x के क्यूब प्लस x के स्क्वायर प्लस x प्लस कितना मान लेते हैं, 1, ऐसा मान लीजिए। कुछ भी मान सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि यही आप मानिएगा, अलग भी आप मान लीजिएगा, लेकिन इन दोनों को देख करके, बिल्कुल इस दोनों को देख करके मानना पड़ेगा। अब क्या करेंगे हम, इसका मान मानना पड़ेगा। इसका मान आप मान लीजिए कि x के स्क्वायर माइनस 1, लेकिन कोई जरूरी नहीं, हम कह रहे हैं कि आप कुछ और भी मान सकते हैं, ठीक है। अब इससे इसमें भाग दीजिए, तो यहाँ पे भाग देंगे x के स्क्वायर माइनस 1 से, कितना भाग देना है, तो x के क्यूब प्लस x के कितना स्क्वायर प्लस x प्लस 1 में। तो इससे इसमें भाग देना है तो x बार में ही जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा x के क्यूब, और फिर इससे इसमें गुणा होगा तो माइनस के 1x हो जाएगा, यहाँ माइनस के x हो जाएगा, राइट। जहाँ ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचा क्या, x के स्क्वायर और प्लस के 1। तो इस स्थिति में अब कितना आएगा, तो यहाँ पर ये x के स्क्वायर है चूंकि, तो यहाँ पे प्लस 1 बार में जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा x के स्क्वायर माइनस प्लस में गुणा होगा माइनस के 1, यहाँ बदलेगा चिन्ह, प्लस 0 कट जाएगा, ठीक है। इस स्थिति में हम ये देख पा रहे हैं कि rx का जो मान है वो कितना है, 0 है, और qx का मान कितना है, तो x प्लस 1 है। आपसे पूछा क्या जा रहा है कि qx का मान कितना है, घात का मान 1 है, ठीक है।
और किसका मान, आर एक्स का मान। तो आर एक्स का मान जो है वो शून्य है, उस पर भी 1 होता है। तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों आपस में इक्वल दिखाना है, ठीक है। सेम इसी प्रकार आपको क्या करना है, तो इस सेम प्रोसेस, कोई दिक्कत नहीं है आपका, ठीक है। अब इसी तरह से इसका भी लीजिएगा तो सेम प्रोसेस होगा, भाग दे दीजिएगा। तो इसका आप सोचिए तीसरे नंबर को, तो तीसरे नंबर में घात आर एक्स का मान कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो इस स्थिति में पी एक्स को मान लीजिएगा आप, कुछ ना कुछ मानिए ऐसा कि आर एक्स का मान कितना आ जाए, 0 आ जाए। तो एक्स के क्यूब प्लस 2x के स्क्वायर, अपने तरफ से आप मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं, माइनस के एक्स और प्लस के मान लेते हैं हम, क्या है 2 है, ठीक है। तो इस स्थिति में आप x के स्क्वायर माइनस 1 से ही इसको क्या कर दीजिए, भाग कर दीजिए। तो x के स्क्वायर माइनस 1 से अगर भाग कर रहे हैं कितने में, x के 2x के स्क्वायर माइनस के x प्लस के 2, तो यहाँ पर x बार में जाएगा, भाग जाएगा ना। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना, x के क्यूब, फिर इससे इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस के 1x, तो माइनस के यहाँ 1x हो जाएगा, राइट। अब क्या होगा, अब इस स्थिति में जो होगा आपका क्या हो जाएगा, ये माइनस और ये क्या प्लस, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस हो जाएगा। यहाँ पे क्या बच गया, तो 2x के स्क्वायर बच गया प्लस के कितना 2 बच गया। अब फिर वही काम, इसमें 2 की कमी है तो प्लस के 2 बार में भाग जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x के स्क्वायर और इसमें हो जाएगा तो माइनस के 2 हो जाएगा, अब यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इस स्थिति में आप ये देख पा रहे कि आर एक्स का मान कितना होगा 0 और कितना है x प्लस 2 है, किसका मान 2x का मान, तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 2, राइट। आपको क्या दिखाना है कि आर एक्स का मान 0 होना चाहिए, आर एक्स का मान 0 हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो पसंद में आएगा, पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और शेयर भी करने का प्रयास कीजिएगा जितना हो सके संभव, ठीक है। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 3 सेकंड आपको समय दे रहे हैं, ठीक है। थैंक्स।